सेक्शन ए में जो फर्स्ट यूनिट है वो भी हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, उसके छोटे छोटे वीडियोस में डाल रही हूँ ताकि आप देख सकें। ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल और आकार, ये बेसिकली अविभक्त मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश से कंपैरिजन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं जब अविभक्त मध्य प्रदेश था वो 4,43,444 था। अब जो वर्तमान का है वो 3,08,252 मीन्स ये, और ये कितना है इंडिया का 9.38 है। ठीक है, फिर इसका जो लॉन्गिट्यूडनल था, जो अविभक्त था, उसका 1127 था और इसका 605 है। और इसकी जो विड्थ थी वो पहले 996 थी और इसकी विड्थ है 870 थी। ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए। फिर आ जाएगा भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध व देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मतलब वही नॉर्थ पोल और साउथ पोल वैसी वाली बात है यहाँ पे। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित, अतः मध्य प्रदेश की यह स्थिति है। मध्य प्रदेश पूर्णतः भू अवेष्टित या लैंडलॉक प्रदेश है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैं इसमें क्या, ये बीच में मध्य प्रदेश और किस तरीके से पूर्वी देशांतर दे रखा है। 74.9 पूर्वी देशांतर है और इधर राइट साइड में 82.48 पूर्वी देशांतर है और ये केंद्रीय स्थिति पर है। ये केंद्रीय स्थिति पर है और ये जो अगर हम इसकी उत्तरी अक्षांश की बात करें तो ये 26.30 उत्तरी अक्षांश है और नीचे लोअर में 21.6 उत्तरी अक्षांश है। ठीक, उसके बाद में हम ये वाला पॉइंट करते हैं डिस्कस भारत की जो भौगोलिक स्थिति है। अभी हमने क्या किया था, एमपी की भौगोलिक स्थिति हम कर रहे हैं। अब अविभक्त भारत और अविभक्त मध्य प्रदेश और वर्तमान मध्य प्रदेश। तो अविभक्त मध्य प्रदेश हम नीचे देखा था 74.46 से लगा के 26.30 उत्तरी अक्षांश था। अभी करंट में क्या है हमारा, ये हमारा 21.6 to 26.30 उत्तरी अक्षांश है। और पूर्वी देशांतर की अगर हम बात करें तो जो अविभक्त मध्य प्रदेश था उसमें 74.9 से 84.5 था और यहाँ पर पूर्वी देशांतर है 74.9 से 82.48 पूर्वी देशांतर है। फिर छत्तीसगढ़ का जो भू प्रदेश है वो 30.47 है, मतलब 1,35,192 किलोमीटर। अब ये देखने की बड़ी बात है कि जो मध्य प्रदेश के सीमांत जिले, मतलब जो दूर पॉइंट पे है, अगर हम साउथ का पॉइंट की बात करें तो सबसे दक्षिणतम जो जिला है वो बुरहानपुर है। सबसे उत्तर का जो उत्तरतम जिला है जिसको बोल सकते हैं मुरैना है और सबसे पश्चिमतम जिला है वो अलीराजपुर है और सबसे पूर्वोत्तर जिला है या पूर्वोत्तम जिला है वो सिंगरौली है। ठीक, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के विशिष्ट तथ्य। मध्य प्रदेश के पूर्व और पश्चिमी भाग में लगभग 34 मिनट मीन्स 8.4 into 4 34 मिनट का अंतर रहता है। कर्क रेखा से मध्य प्रदेश के 14 जिले गुजरते हैं। मध्य प्रदेश की मध्याह्न रेखा 82.5 एकमात्र सिंगरौली जिले से गुजरती है, जो मध्याह्न रेखा है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख विचारणीय केंद्र। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर जो कि उज्जैन में है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली जो कि बैतूल में है। अविभक्त भारत का केंद्र बिंदु जो कि करौंदी कटनी में है। ठीक है, ये करौंदी याद रखना। अविभक्त भारत का केंद्र बिंदु, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा में है और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर में। मतलब आप देख सकते हैं ना, पहले पहले अर्थ का सेंटर पॉइंट दिया, फिर अखंड भारत का दिया, फिर अविभक्त भारत का दिया, फिर वर्तमान का। मतलब अखंड अविभक्त पता नहीं क्या है ये। अखंड मीन्स वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु जो है विदिशा में और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर में है। ठीक है, और पृथ्वी का अगर याद रखने में मंगलनाथ मंदिर है। आप इधर बात करते हैं मध्य प्रदेश से लगा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यह राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मध्य प्रदेश से लगा सबसे बड़ा राज्य यूपी है जनसंख्या की दृष्टि से। भोपाल से दूरस्थ जिला सिंगरौली है और अगर हम भोपाल से बात करें तो सबसे दूरस्थ जिला जो है वो सिंगरौली है। और भोपाल से सटे हुए कौन से 5 जिले हैं, गुना, विदिशा, रायसेन और सीहोर और राजगढ़ भी। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला राज्य नीमच है। ये पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम कंपैरिजन करते हैं, इसमें शीट में दे रखा है भारत का और
मध्य प्रदेश का। ठीक है, एक एक पॉइंट करते हैं कि अगर भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो जो भारत की भौगोलिक अवस्थिति क्या है, विश्व का दक्षिणतम एशियाई देश है जो कि उत्तरी गोलार्ध पर है और पूर्वी देशांतर पर। हम बोलते हैं ना साउथ एशियन कंट्री, ऐसे इसीलिए बोलते हैं। दक्षिण एशियाई देश है जो कि कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर। इसका कंपैरिजन अगर हम एमपी से करें तो ये भारत का केंद्र बिंदु है, राइट। उसके बाद हम आकार की बात करें तो ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कितना है इसका क्षेत्रफल, 32,87,263, विश्व का 2.42 किलोमीटर। ठीक है, मतलब ये 2.42 किलोमीटर। ठीक है, अब अगर हम एमपी की बात करें तो ये भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। ठीक है, 3,08,252 किलोमीटर, इजराइल से 14 गुना बड़ा है और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है और भारत के क्षेत्रफल का 9.38 है। ठीक है, और जबकि भारत पूरे विश्व का कितना था, 2.42 था। अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, अब जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है हमारा भारत, एज वी ऑल नो। और इसमें जनसंख्या कितनी है हमारे यहाँ, 16.7% है। ठीक है, और अगर हम एमपी से कंपैरिजन करें तो ये भारत का 5वां बड़ा सबसे बड़ा राज्य है, विश्व में 19वां क्रम है। अगर विश्व के कंपैरिजन में देखें तो 19वां क्रम है। भारत की जनसंख्या का 5.9% मध्य प्रदेश में बसता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें उत्तरी अक्षांश, तो भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है, 8.4 से 37.6 है। ठीक है, और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 21.6 से 26.13 है। और अगर हम पूर्वी देशांतर की बात करें तो ये 68.7 है से लगाकर 97.25 है, 97.25 है। ठीक है, और अब मध्य प्रदेश के पूर्वी देशांतर की बात करें तो ये 74.9 से 82.48 है। ठीक, और कर्क रेखा की बात करें तो 23rd हाफ अक्षांश पे भारत को लगभग दोनों के मध्य से गुजरती है, मतलब लगभग आधा आधा काटती है भारत को, लगभग दोनों के मध्य से। और अगर हम एमपी की बात करें तो ये भी 23.5 अक्षांश पे मध्य प्रदेश को लगभग दोनों के मध्य से मतलब जाती है, और हमें पता है कि 14 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब भौगोलिक विभाजन, भारत को कितने भौगोलिक विभाजन में बांटा गया है, 4 भौतिक प्रदेश है इसमें। पहला हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, फिर उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा मरुस्थलीय मध्य प्रदेश, चौथा दक्षिण का प्रायद्वीपीय प्रदेश। ठीक है, आपको याद रखना है कि 4 भौतिक प्रदेश हैं ये। ठीक है, और उसके बाद में हम इधर एमपी की बात करें तो 3 भौतिक प्रदेश है यहाँ पे, मध्य उच्च प्रदेश, ठीक है, दूसरा सतपुड़ा की मेकल श्रेणी, तीसरा बघेलखंड पठार। ठीक, अब नेक्स्ट कंपैरिजन पॉइंट है सर्वोच्च चोटी। अगर हम भारत की बात करें तो K2 है जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है, 8611 मीटर की है K2। ठीक है, सर्वोच्च स्थल है। और अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में धूपगढ़ है 1350 मीटर, ये महादेव श्रेणी का है और सतपुड़ा पर्वत है धूपगढ़ की चोटी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नतम स्थल। अगर हम भारत की बात करें तो नर्मदा भ्रंश घाटी क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भारत का निम्नतम स्थल है, नर्मदा भ्रंश घाटी। और अगर हम एमपी की बात करें तो यही एमपी में भी सेम आएगा कि नर्मदा भ्रंश घाटी क्षेत्र मध्य प्रदेश का निम्नतम क्षेत्र है। नेक्स्ट है प्राचीनतम पर्वतमाला। भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, अरावली है जो कि विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। ठीक है, और उसके बाद में एमपी की बात करें तो ये विंध्याचल आएगा। ठीक, और फिर नवीनतम पर्वतमाला जो अभी भी बन रहे हैं, तो ये भारत की बात करें तो नवीनतम पर्वतमाला भारत की हिमालय है और मध्य प्रदेश की सतपुड़ा है। और निकटतम द्वीपीय देश, अगर हम भारत की बात करें तो निकटतम द्वीपीय देश श्रीलंका है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो भी यहाँ पर श्रीलंका है। ठीक है, अब सीमा पर स्थित देश या राज्य, देश हमसे जो भारत है, भारत से 7 देश लगते हैं, सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ हम साझा करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 5 राज्य, अगर एमपी की बात करें तो ये सर्वाधिक सीमा हमारी यूपी के साथ लगती है। सूर्योदय व सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है भारत में, तो ये आ जाए सूर्योदय व सूर्यास्त अरुणाचल प्रदेश के
की बिदु में होता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के की बिदु में होता है। और एमपी में बात करें तो सबसे पहले सूर्यास्त और सूर्योदय जो है वो सिंगरौली में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्यास्त और सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे बाद में कहा होता है, सबसे लेट मतलब, तो ये होता है राजस्थान के जैसलमेर में अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो, और एमपी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये सबसे लेट होता है अलीराजपुर में, ठीक है।